भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। देश के प्रमुख उद्योगपतियों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात में राज्य में औद्योगिक निवेश पर दिखाई रुचि। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रदान किए ऊर्जा पुरस्कार। ईवी यात्रा पोर्टल का किया शुभारंभ। और जबलपुर के रेलवे कोचिंग डिपो में रोबोटिक तकनीक से सुधारे जाएंगे रेल के पहिए। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल, फार्मा सहित अन्य उद्योगों के लिए मध्य प्रदेश में अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि इंदौर में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट राज्य के औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण साबित हुई है। मुख्यमंत्री ने भोपाल में उद्योगपतियों से भेंट में यह बात कही। इस अवसर पर प्रमुख सचिव औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मनीष सिंह तथा अन्य अधिकारी उपस्थित थे। वोल्वो ग्रुप तथा आयशर मोटर्स के संयुक्त उपक्रम वीई कमर्शियल व्हीकल के विनोद अग्रवाल ने बताया कि उपक्रम भोपाल, धार और देवास जिलों में वाहन निर्माण से संबंधित इकाइयों में 1600 करोड़ रुपए निवेश करेगा। यशोदा लिनेन यार्न लिमिटेड के श्री कांकरिया ने कहा कि स्टिचिंग और वीविंग इकाई की स्थापना पर लगभग 450 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। यह समूह पूर्वी मध्य प्रदेश क्षेत्र में जूट इकाई लगाने की संभावनाओं पर भी कार्य कर रहा है। मुख्यमंत्री से फोर्स मोटर्स लिमिटेड और सागर ग्रुप के प्रतिनिधियों ने प्रदेश की औद्योगिक नीति तथा निवेश प्रोत्साहन संबंधी यातायात के प्रावधानों के संबंध में चर्चा की। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार, राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता नवाचार पुरस्कार और राष्ट्रीय चित्रकला प्रतियोगिता पुरस्कार प्रदान किए। उन्होंने ईवी यात्रा पोर्टल का भी शुभारंभ किया। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा निकटतम सार्वजनिक ईवी चार्जर के लिए यह पोर्टल विकसित किया गया है। कार्यक्रम में राष्ट्रपति ने कहा कि सभी के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है कि आने वाली पीढ़ियां प्रदूषण मुक्त वातावरण में सांस ले सकें। उन्होंने कहा कि स्वच्छ वातावरण में सांस लेना एक बुनियादी मानवाधिकार है। राष्ट्रपति ने कहा कि जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग की चुनौतियों का सामना करते हुए ऊर्जा संरक्षण एक वैश्विक और राष्ट्रीय प्राथमिकता है। राष्ट्रपति ने पुरस्कार विजेताओं के नवाचारों के व्यापक उपयोग पर जोर देते हुए कहा कि ऐसा करने से पर्यावरण संरक्षण के नए तरीके विकसित होंगे। महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में बताया कि देश में 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार हुआ है, मृत्यु दर कम हुई है और कुपोषण से किसी भी बच्चे की मौत नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि 2019 से 2021 के बीच राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण की हाल की रिपोर्ट के अनुसार 2015-16 की तुलना में 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के पोषण संकेतक में सुधार हुआ है। राष्ट्रीय स्तर पर 2015 में जन्मे प्रति 1000 बच्चों में से 43 की मृत्यु हो जाती थी। वहीं 2020 में यह संख्या घटकर 32 हो गई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि विकास की पहली आवश्यकता शांति है। उन्होंने कहा कि शांति व्यवस्था के मद्देनज़र खरगोन में विशेष सशस्त्र बल की तैनाती की जाएगी और एक नया थाना भी खोला जाएगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान खरगोन में मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान संभाग स्तरीय स्वीकृति पत्र वितरण कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने 660 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इनमें 371 करोड़ रुपए के लोकार्पण और 288 करोड़ रुपए के भूमि पूजन शामिल थे। मुख्यमंत्री ने विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को हितलाभ भी वितरित किए। इसके पहले उन्होंने सिकल सेल वॉलेंटियर्स वाइकर्स को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने खरगोन की ऐतिहासिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक विरासत पर केंद्रित पुस्तक का विमोचन भी किया। मुख्यमंत्री ने नवग्रह मंदिर एवं कॉरिडोर का विकास करने की बात भी कही। उन्होंने कहा कि खरगोन में मेडिकल कॉलेज भी खोला जाएगा और सिरवेल में स्थित महादेव मंदिर के जीर्णोद्धार का कार्य भी किया जाएगा।
केंद्र सरकार ने दिसंबर वर्ष 2023 तक मीजल्स रूबेला रोग के निर्मूलन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। बैतूल जिले में इस अभियान का दूसरा चरण 19 से 24 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा, जिसमें 9 माह एवं 5 वर्ष तक के टीकाकरण से छूट गए बच्चों MR टीके के दोनों डोज दिए जाएंगे। बैतूल जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर अरविंद कुमार भट्ट ने जिले की समस्त शैक्षणिक संस्थाओं से अनुरोध किया है कि यह संस्थाएं MR टीके से छूटे हुए बच्चों की सूची बनाकर स्वास्थ्य विभाग से समन्वय स्थापित कर बच्चों का टीकाकरण कराएंगे। उन्होंने पालकों से भी अनुरोध किया है कि वे बच्चों को MR के दोनों डोज लगवाएं। जबलपुर में पश्चिम मध्य रेलवे के कोचिंग डिपो में कोच के पहियों की आधुनिक तकनीक से मरम्मत की जाएगी। नई तकनीक के अनुसार पहियों को बिना खोले ही उनकी मरम्मत हो सकेगी और सुधार के लिए उन्हें वर्कशॉप भेजने की ज़रूरत नहीं होगी। इसके लिए कोचिंग डिपो को आधुनिक बनाने की कार्ययोजना पर काम किया जा रहा है। 5 करोड़ की लागत से अत्याधुनिक रोबोटिक तकनीक के माध्यम से लैस मशीन से मेंटेनेंस किया जाएगा। रोबोटिक मशीन के माध्यम से कोच के पहिए में सुधार कार्य हो सकेगा। अभी तक रेल पहिए के मेंटेनेंस के लिए 6 से 7 घंटे का समय लगता रहा है। पहिए को खोलकर ट्रक के माध्यम से कटनी शेड या फिर दूसरी जगह भेजा जाता था। लोकसभा ने वर्ष 2022-23 के लिए पूरक अनुदान मांगों और 2019-20 के लिए अतिरिक्त अनुदान की मांगों को पारित कर दिया। पूरक अनुदान मांगों के तहत सरकार ने वर्तमान वित्त वर्ष में लगभग 4,36,000 करोड़ रुपए मूल्य के अतिरिक्त कुल व्यय का प्रस्ताव किया है। इसमें 3,25,000 करोड़ रुपए से अधिक का नगद औसत व्यय और कुल अतिरिक्त व्यय शामिल है। लोकसभा में पूरक अनुदान मांगों पर चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जोर देकर कहा कि देश में मुद्रास्फीति में लगातार कमी आ रही है, जिससे गरीबों को राहत मिली है और थोक मूल्य सूचकांक गिरकर 5.8% हो गया है, जो कि पिछले 21 महीनों में सबसे कम है। सहकारी सोसाइटी में गबन करने वाले 2 प्रबंधकों को शहडोल के अपर सत्र न्यायाधीश जय सिंह नगर ने 3-3 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोनों पर 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। दोनों सोसाइटी प्रबंधक वर्ष 2000 और 2004 के दौरान पदस्थ थे। इन पर लाखों रुपए के गबन का आरोप था। दोनों के खिलाफ तत्कालीन सोसाइटी महाप्रबंधक ने FIR दर्ज कराई थी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। नर्मदापुरम में साथी जन शिक्षण संस्कृति समिति 15 से 21 दिसंबर तक नर्मदा रंगम नाट्य महोत्सव का आयोजन करेगी। अशोकनगर में CM हेल्पलाइन शिविर का आयोजन अनुभाग स्तर पर किया जाएगा। छतरपुर जिला कलेक्टर ने नगर पालिका छतरपुर के विभिन्न वार्डों में मापदंड के अनुरूप साफ सफाई और स्वच्छता बनाए रखने के लिए वार्डवार अधिकारियों की तैनाती के आदेश दिए हैं। छिंदवाड़ा में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों ने यातायात सुरक्षा संबंधी नियमों के पालन के लिए शपथ ली। आगरमालवा जिले में प्रशासन गांव की ओर थीम पर 19 से 25 दिसंबर तक गुड गवर्नेंस सप्ताह मनाया जाएगा। और शिवपुरी जिले में जिला निर्वाचन अधिकारी ने 5 सरपंच एवं 2800 पंच पद के निर्वाचन कराने के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश के प्रमुख उद्योगपतियों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात में राज्य में औद्योगिक निवेश पर दिखाई रुचि। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रदान किए ऊर्जा पुरस्कार। EV यात्रा पोर्टल का किया शुभारंभ। और जबलपुर के रेलवे कोचिंग डिपो में रोबोटिक तकनीक से सुधारे जाएंगे रेल के पहिए। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।